नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लुखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज आईसी 814 पिछले 48 घंटों में इट हैज कोटेड लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी। और कल दोपहर को तो खबर आई थी कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री हैज समन्ड नेटफ्लिक्स इंडिया कंटेंट हेड मोनिका शेरगिल, जो कि आज वो वहां जाएंगी। लेकिन फिर बाय इवनिंग एक सच निकल के आया, जिसके कारण मेरे ख्याल से नेटफ्लिक्स एंड अनुभव सिन्हा दे हैव नथिंग टू वरी अबाउट। क्या है ये सच, इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 30 घंटों में there was a lot of demand to ban this web series, to even boycott Netflix, क्योंकि जो IC 814 की जो हाईजैकिंग हुई थी और इस वेब सीरीज में दिखाया गया है कि जो आतंकवादी है, हाईजैकर्स है, उनमें से दो के नाम एक शंकर और भोला बताए हैं। पहले these were the names that the hijackers used to address each one another। जो बाकी नाम थे वो थे चीफ, डॉक्टर एंड बर्गर। पर जहाँ लोगों ने, या मैं कह सकता हूँ अल्ट्रा नेशनलिस्ट, उन्होंने बस भोला और शंकर के जैसा नाम देखा तो फिर वो बस सोशल मीडिया पे टूट पड़े और वो डिमांड करने लग गए कि नेटफ्लिक्स को बैन का बॉयकॉट करिए और इस वेब सीरीज पे रोक लगाई जाए। अब प्रोबेबली लॉट ऑफ पीपल मस्ट हैव डायरेक्टली कंप्लेन टू इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, और फिर जो शायद प्रोसेस है उसने इसलिए प्रोड्यूसर्स और प्लेटफॉर्म को एक नोटिस भेजा होगा कि दैट यू हैव बीन समन्ड। लेकिन सच तो ये है कि अनुभव सिन्हा डायरेक्टर या फिर नेटफ्लिक्स, उन्होंने कोई डिस्टॉर्ट नहीं किया है फैक्ट, बिकॉज द रियलिटी यही है कि तेरे हाईजैकर्स, जाहिर है वो कोई अपने असली नाम तो रिवील नहीं करेंगे पैसेंजर्स के सामने, सो इसलिए उन्होंने कोड नेम इस्तेमाल किए गए थे। और ये जो सच है ये सिर्फ आपको नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज से नहीं मिलेगा, बल्कि ये सच तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके अंदर ये मौजूद है। क्योंकि मीडिया सेंटर में एक जनवरी 6 जनवरी 2000 उसका एक प्रेस नोट है या एक होम मिनिस्टर स्टेटमेंट है। उस वक्त के जो होम मिनिस्टर थे वो थे हमारे LK अडवाणी, और उस स्टेटमेंट में पूरा डिटेलिंग की गई है कि ये कैसे हुआ, कौन लोग इन्वॉल्व थे। भारत से कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया था और जो हाईजैकर्स थे 5, उन्होंने जो नाम अपने कोड नेम रखे थे वो बिल्कुल यही थे, जैसे कि अब आप अपने स्क्रीन पे भी देखेंगे। दे वर चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला एंड शंकर। वेल, दिस मेक्स एब्सोल्युटली क्लियर दैट नेटफ्लिक्स या अनुभव सिन्हा, उन्होंने कोई इतिहास के साथ छेड़खानी नहीं की है। तो फिर अब यही है कि because of outrage, certain outrage on social media, government sent a summoned नेटफ्लिक्स इंडिया कंटेंट हेड। लेकिन जब आज मोनिका शेरगिल जब वो जाएंगी आईएनबी मिनिस्ट्री में, शी हैज नथिंग टू वरी। उल्टा मेरा ऐसा मानना है कि बस तीर छूट चुका है, इसलिए प्रोबेबली शी जस्ट गो देयर, चाय वाय पियेंगी और देयर इज नथिंग टू वरी फॉर नेटफ्लिक्स अनुभव सिन्हा या फिर मोनिका शेरगिल, बिकॉज उन्होंने कोई फैक्ट को डिस्टॉर्ट नहीं किया। उल्टा उन्होंने जो फैक्ट था, और वो फैक्ट जो गवर्नमेंट के ही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पोर्टल पे मौजूद है, तो फिर देयर इज एब्सोल्युटली no case against the producers. If I was in the Ministry of External Affairs, I think ये थोड़ा मैं कहूँगा कॉमिकल चीज़ हो गई है। और अब तो खैर आप जो फैक्ट है उसे तो आप गवर्नमेंट की वेबसाइट से बिल्कुल हटा नहीं सकते हैं। एंड आई थिंक एट बेस्ट द आईएनबी मिनिस्ट्री कैन ओनली टेल नेटफ्लिक्स की जस्ट बी केयरफुल, क्योंकि लोग आजकल काफ़ी भावुक है और हम जल्दी इमोशनल हो जाते हैं और फिर सच क्या है उसको जानने की कोशिश नहीं करते हैं। मेरे ख्याल से ये पूरी कंट्रोवर्सी ही नीडलेस है, लेकिन अगर किसी को भरपूर फायदा हुआ है इसमें, तो दैट इज नेटफ्लिक्स, दैट इज अनुभव सिन्हा। आपके पास कोई ऐसी बड़ी स्टार कास्ट है नहीं है, और विजय वर्मा वो जो उसमें लीड प्ले कर रहे हैं कैप्टन देवीशरण का कैरेक्टर, इज अ वेरी गुड एक्टर। और लेकिन बिना कुछ मार्केटिंग इतनी कुछ किए हुए, बिना स्पेंडिंग मच, और बस जो पिछले 30-35 घंटों में जो हुआ है उसके द्वारा आई थिंक नेटफ्लिक्स और अनुभव सिन्हा की इस शो की क्रेडिबिलिटी पे और भी बढ़ गई है। और अब जब सच
पूरी तरह से सामने आ गया है। तो आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल विल नाउ टेंशंस विल डाई डाउन और वो बिल्कुल इस सीरीज को देखना और भी चाहेंगे। एंड आई एम श्योर कि इस वेब सीरीज इसकी स्ट्रीमिंग इसे बिल्कुल रोका नहीं जाएगा।